अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में इस्तेमाल शुदा सामान किस तरह मिल जाता है, क्या प्राइस में मिलता है, कहाँ मिलता है, सारा आज इस वीडियो में बताऊंगी सारी डिटेल के साथ। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑल पे जाके क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग अमेरिका को लाइव एंजॉय करते रहो। और अभी तक आप लोगों ने मेरे कुकिंग के चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे वहां पे भी आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। लोग कुकिंग के चैनल पे भी आए, उस पे भी मैं एवरी डे कुकिंग की वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ और आपके साथ एवरी डे न्यू न्यू और इजी और झटपट बनने वाली जो डिशेस लेकर आती हूँ। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, इतने कमेंट्स करते हो, मेरी वीडियो को पसंद करते हो और थैंक्स एवरीबॉडी, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं इतनी एनर्जी लेकर आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस लेकर आती रहूं। सबसे पहले बता दूं, मैं न्यूरोशल के एरिया में थी। यहाँ पे सबसे पहले पहली बात का टैग सेल होती क्या है। टैग सेल हो गई, गराज सेल हो गई, यार्ड सेल हो गई, ये 3 4 5 सेलें ऐसी लगती हैं जब समर आता है। स्पेशली समर में ज्यादा लगती है, विंटर में बहुत कम लगते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी होती है तो नहीं, ऑलमोस्ट नहीं लगती। जो समर में लगती हैं, समर में एवरी वीकेंड पे लगती हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे आपको कहीं ना कहीं टैग मिला नजर आता है। टैग किस तरह लगाते हैं सेल का, हमें पता किस तरह चलता है। पता इस तरह चलता है कि जी ये लोग क्या करते हैं कि पेपर लेते हैं, कलरफुल पेपर, मिसाल के तौर पे पिंक कलर का हो गया, उसके ऊपर ब्लैक कलर से लिखकर अपने घर का एड्रेस सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। टैग सेल है या यार्ड सेल है या गराज सेल है, जो भी कह लें, वो सेल का नाम लिखते हैं और उसके नीचे लिखते हैं जी एड्रेस, अपने घर का एड्रेस। और लास्ट में लिख देंगे उसकी जो डेट होगी, किस डेट को होगी, सैटरडे को है, संडे को है या फ्राइडे को, तीनों दिन में किसी भी दिन है और उसके सामने उनकी डेट लिख देते हैं। इस डेट को इस टाइम पर यहाँ पर सेल है और एड्रेस भी लिख दिया घर का। और लास्ट में अपना इनकेस कुछ लोग देते हैं, मोस्टली जो फोन नंबर दे देते हैं इनकेस कुछ आप लोगों ने पूछना होता है कुछ वहां पे कि किस टाइम से किस टाइम तक है, या सम टाइम आपको एड्रेस नहीं कंफर्म हो रहा होता है कि किस सिटी में है, यहाँ पे वो पूरा एक पेपर पे लिख कर दरख्तों के ऊपर पिन कर देते हैं। दरख्तों पेपर के साथ पेपर को लेकर जाएंगे, दरख्त के ऊपर सामने से लगा देते हैं। उन्हें पता होता है यहाँ से ट्रैफिक आती है और जाती है, वहां पे थोड़े बिजी एरिया में जाके लगा देंगे कि, और साथ एरो, समटाइम एरो बना देते हैं कि राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे। और खाली एक दरख्त पे नहीं लगाते, ये तकरीबन अपने राइट साइड लेफ्ट साइड या मतलब कि 4 to 5 जो है ना ब्लॉक तक जाते ही जाते हैं। 4 से 5 ब्लॉक जो होते हैं जहाँ पे उन्होंने दरख्तों पे टैग सेल लगाना है ताकि लोगों को पता चले, आने जाने वाले लोग देखते रहें और उनको पता चलता रहे कि इस डेट को इस घर के सामने टैग सेल लगेगी। बात करती हूँ मैं कि कौन कौन सी चीजें टैग सेल में होती हैं, क्या उनकी क्वालिटी होती है। सबसे पहले यहाँ पे बताऊं कि टैग सेल में आपको हर चीज रख सकते हो। मिसाल के तौर पे जैसे आपको मैंने वो घर की चीजें भी दिखाई, ज्वेलरी भी दिखाई, कपड़े भी दिखाए, जो आपकी जरूरत की चीजें आपने नहीं इस्तेमाल करनी, जो आपने आपको समझ में नहीं आता कि हाँ ये चीज पड़ी हुई है मैं इसको टैक्स सेल पे, हाँ उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत सी कंडीशन इतनी गंदी होती है कि वो लोग लेते नहीं है। बर्तन भी अपने यूज किए हुए अच्छी तरह से वॉश करके वो भी लोग रख देते हैं, वो भी कुछ ले जाते हैं, काफी काफी न्यू ब्रांड न्यू जो है वो भी लेकर जाते हैं, वो भी रखे हुए होते हैं टैक्स सेल में। अच्छा, ये जो मैं टैक्स सेल दिखा रही हूँ, टैक्स सेल काफी अच्छी थी, इसमें न्यू चीजें थी। कहते हैं ना कि जो एक बार चीज आप लेकर आ गए न्यू, उसकी वैल्यू डाउन हो गई। इसी तरह होता है कि इसने जैसे इतनी ज्वेलरी रखी हुई है, टैग सेल में रखी हुई है, इसकी जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। अगर ये $25 की या $10 की या $15 की चीज है तो उसको मैं आपको $5 की, $7 की, $8 की, $10 की, डिपेंड ऑन के आप कौन सी चीज ले रहे हो, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, वो यूज है या नहीं यूज है, ये सारी चीजें काउंट करती हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक रिंग देखी है वो ऑलमोस्ट $10 की थी क्योंकि ब्रांड न्यू है और यूज हुई नहीं है, ऑलमोस्ट उसके ऊपर प्राइस का टैग था वो $25 की, लेकिन सेल में आपको मिल रही है $10 की। यहाँ पे घरों में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी स्पेस नहीं होती है कि वो हर चीज जैसे हमारे कंट्रीज में होता है हर चीज रखते जाते हैं स्टोरेज में। यहाँ पे इतनी ज्यादा घरों इतने बड़े बड़े नहीं होते कि लोग हर चीज को रखते ही जाएं। हम लोग फेंकते नहीं है, यहाँ अपने घरों में रख लेंगे, स्टोरेज में रख लिया। यहाँ पे ये नहीं होता, फालतू सामान है उसको टैग सेल करके उसको गराज में रखने की बजाय, गराज में फेंकने की बजाय वो बाहर टैग सेल लगा के सेल आउट कर देते हैं। चले ब्रांड
ब्रांड न्यू चीज़ें हैं या यूज़ चीज़ें हैं, जिस बंदे को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की वो आता है वहाँ से टैग सेल में ले जाता है। हाँ, यहाँ पे ग्रॉस कटिंग की या स्नो साफ करनी है उनकी मशीनें भी मिल जाएँगी आपको, साइकिल भी मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बेड सेट मिल जाते हैं, काफ़ी लोगों ने बेड सेट अभी मैं आपको दिखाऊँगी किस तरह के प्यारे इन्होंने डिनर सेट भी रखा हुआ था ब्लैक गोल्ड का, वो तकरीबन $1000 का था सेल में, क्योंकि गोल्ड प्लेटेड था, ब्लैक कलर का था एंड गोल्ड प्लेटेड। सन ग्लासेस मैंने आपको दिखाए, ब्रांड न्यू थे, ब्रांड के थे, और आप काफी ऐसी चीजें मैंने दिखाई आपको, यहाँ पे क्लॉथ भी दिखाए, उनके ऊपर टैग भी लगे हुए हैं। ये सारी चीजें जो है वो इस्तेमाल की नहीं है, मतलब कि ब्रांड न्यू है, इनमें कोई यूज किए हुए नहीं है। और यहाँ पे टैग टैग सेल हो गई या रेगुलर सेल हो गई, उनके ऊपर यूज भी चीजें रख दें ताकि लोग जो एज नीडेड, आपको कौन सी चीज चाहिए, कौन सी इसमें सूटेबल है, आपको सूट करती है, ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली समर में तो बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है लोग वो सेल लगाते हैं। और अच्छी सेल कहाँ मिलती है, डिपेंड ऑन एरिया, कौन से एरिया में आप जा रहे हो। मैं अब यहाँ पे मिसाल दूंगी, अगर मैं यहाँ पे चली जाती हूँ, फोर्डम पे चली जाती हूँ, यहाँ मैं अगर ब्रॉन्क्स में चली जाऊंगी, वहाँ पे जिस तरह के लोग हैं उसी तरह की आपको सेल मिलेगी। अगर मैं वेस्टचेस्टर की काउंटी की बात करूँ, यहाँ के लोग साफ सुथरे हैं, क्लीन हैं, उसी तरह आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, साफ सुथरी चीज़ मिलेगी और नाइस मिलेगी, कम चीज़ मिलेगी लेकिन नाइसली मिलेगी। और यहाँ पे ब्रॉन्क्स की बात जैसे मैंने की कि ब्रॉन्क्स में जिस तरह के लोग रह रहे हैं, उसी तरह के लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं कि ठीक है उन्होंने वॉश किया है, नहीं किया है। यहाँ पे जब हम लोग आए थे फर्स्ट, उन्होंने सैनिटाइज़र यूज़ करवाया था कि भई आप लोग आए हो सैनिटाइज़र यूज़ करें और मास्क भी पहन लें, एज़ नीडेड है लेकिन आप लोग पहन लें तो बेहतर है। कितनी अच्छी प्यारी खूबसूरत चीज़ें थी, सब ब्रांड न्यू थी, कुछ ऐसा नहीं था कि अंदर से कुछ मैंने चीज़ें खोल के, जैसे ड्रेसर हो गया वो भी खोल के दिखाया था। जो भी चीज़ें हैं डिनर सेट की जैसे मैंने बात की, वो बिल्कुल गोल्ड प्लेटेड था, $1000 का वो दे रही थी। उसकी एक्चुअल प्राइस जो थी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, 7 टू $8000 था। पूरा सेट था, उसने हाफ सेट ऑन करके रखा हुआ था, फुल नहीं ऑन के नहीं ओपन किया हुआ था, लेकिन उसके उसके कुछ सैंपल सिखाए थे, कुछ वो चीज़ें रखी हुई थी कि हाँ भाई ये पूरा सेट है। जो बंदा लेगा वो पूरा सेट उसको ए 1 टू ज़ी, मतलब एक-एक चीज़ जो है वो दिखा दी जाएगी। और साथ में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, जैसे बीच पे जाना है तो चेयर है, वो चेयर भी न्यू थी, कुछ डेकोरेशन के पीस थे, और कुछ बैग्स थे, बैग्स जो थे वो कुछ न्यू थे, कुछ ओल्ड थे, मतलब कि अच्छी कंडीशन में थे, इतनी बुरी कंडीशन में नहीं थे। चीज़ें काफ़ी अच्छी और साफ-सुथरी मुझे यहाँ पे नज़र आई कि यहाँ भी ये टैग सेल जो है वो अच्छी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ मैंने ड्रॉप इन किए थे, उनमें उनके जो यहाँ पे जब डिलीवरियाँ आती हैं तो सारे पेपर उनके इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, वो उनके अंदर ही पड़ी हुई थी कि मतलब कि वो यूज़ ही नहीं हुआ, उसका प्लास्टिक भी अभी उन्होंने जस्ट उतारा है। हर चीज़ सेल्ड आउट हो जाती है, यहाँ पे ये नहीं कि बिकेगा नहीं या सेल आउट नहीं होगा, हाँ, लोग ले जाते हैं। यहाँ पे लोगों को जितनी ज़रूरत होती है वो चीज़ें ले देते आते हैं, देखते हैं, कंडीशन देखते हैं और लोग बाय करते हैं। बाय एक-एक यूनिक चीज़ होगी तो उसके ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे एक मैंने डेकोरेशन पीस दिखाया था, आई थिंक वो था ज्वेलरी बॉक्स था। जो डिनर सेट मैंने दिखाया आई थिंक उसके पास ही पड़ा हुआ था। उसकी मैंने प्राइस पूछी तो वो एंटीक पीस था, उसकी प्राइस थी $300, तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, लेकिन वो थोड़ा एंटीक था, यूनिक था थोड़ा-सा और बहुत खूबसूरत सा था। उस ऑफ कोर्स उसकी प्राइस उससे ज़्यादा ही होगी। यहाँ पे बच्चों की बात करूँ, बच्चों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने दिखाई, जैसे ज्वेलरी में बड़ों की दिखाई, वहाँ पे बैग्स भी थे, उसी तरह बच्चों के स्कूलिंग बैग्स भी थे और काफ़ी ज़्यादा वाटर बॉटल्स, स्कूलिंग बैग, कलरिंग, बच्चों के रूम की लाइट्स, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे मौजूद थी और बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। इसको कहते हैं जी टैग सेल। अगर अभी समर आने वाला है तो इंशाल्लाह मैं और भी आपको दिखाऊँगी कि अमेरिका में जो जैसे काफ़ी आपके पास फर्नीचर पड़ा हुआ है, लोग घर मूविंग सेल लगा देते हैं। हाँ, मूविंग सेल की भी बताऊँ कि यहाँ पे मूविंग सेल लगा देते हैं। घर पे जो लोग मूव हो रहे होते हैं स्कूलिंग के टाइम, अगर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, स्कूलिंग की मूविंग कर रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ें उनकी इस्तेमाल की नहीं है, वो इतनी एक्सपेंसिव अपनी जगह पे जाना है, सेकंड उन्होंने घर मूव करना है तो इतनी ज़्यादा महँगी पड़ जाती है उनको, तो वो क्या करते हैं मूविंग सेल लगा देते हैं। यहाँ पे बाय टैग लगा देंगे, जैसे मैंने बताया इसी तरह मूविंग सेल का भी बाय टैग लगा देते हैं, उसके ऊपर डेट भी लगा देते हैं, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं और बता देते हैं कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आप लोग मूविंग की चीज़ें देख सकते हो। घरों में जाके आपको फर्नीचर है वो भी मिल जाएगा, बर्तन है वो भी मिल जाएँगे। अगर जो-जो चीज़ें उनको ज़रूरत की नहीं है, वो
आपको इजीली वहां से मिल जाएंगी और अच्छी चीप प्राइस में। क्यों वो सेल लगा रहे हैं, क्यों ये लोग सेल लगा रहे हैं? ये सेल इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनको इतनी स्पेस नहीं है, एक तो इनों के घरों में होती, और बड़ी बात है कि घरों में ये खुले आम घर जो है अच्छे खासे खुले रखते हैं, काफी स्पेस रखते हैं अपने घरों में, गंद बला जमा करने की बजाय वो घरों में स्पेस रखते हैं। तो इतना फर्नीचर अगर वो मूविंग कर रहे हैं, फर्नीचर लेके जाएंगे, तो वो फर्नीचर मूविंग वालों को एक्सपेंस पड़ेगा। उन्होंने मूविंग करनी है, उनको और ज्यादा एक्सपेंस पड़ेगा। जितनी कम चीजें होंगी मूविंग उतनी ही आपको चीप पड़ेगी। स्पेशली यहाँ पे अगर एक घर से आप लोग दूसरे घर पे मूविंग करते हो तकरीबन $10,000 इजीली इजीली, मैं अपने एरियाज की बात कर रही हूँ, इजीली मैंने 2 से 3 घर मूव किए हैं, तकरीबन $10,000 जो है वो आपको इजीली लग जाते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कितना आपका सामान है, कितना बहुत ज्यादा है या कम है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि, और एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप कंपनी को कॉल करते हो या आप खुद करते हो, खुद को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक हो जाता है, इतना हैवी फर्नीचर नहीं उठा सकते, तो आपको कंपनी को कॉल करनी पड़ती है और सारा बॉक्सिंग करनी पड़ती है, आपको खुद ही बॉक्स लेकर आने पड़ते हैं, खुद ही इनबॉक्सिंग खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप वो मूविंग वालों से करवा रहे हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ते हैं। तो काफ़ी ये चीज़ें यहाँ पे एक्सपेंसिव पड़ती हैं, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, मूविंग से लगा देते हैं, टैक्स से लगा देते हैं, गराज से लगा देते हैं। लेकिन समर में बहुत ज़्यादा ये सेलें लगती हैं और बहुत ही इनमें चीज़ें लोग जो है लेकर जा रहे थे। अपने वीडियोस में मेरे देखा होगा, लोग न्यू न्यू क्लॉथ भी लेकर जा रहे थे और मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे देखी, मुझे अच्छी लगी और मैंने सोचा कि जैसे ये यूज़ की हैं, बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, जो दूसरे बच्चे भी आए थे, तो उनको अच्छी चीज़ें लग रही थी, न्यू थी, बच्चों की स्पेशली जो सारी टोटली चीज़ें थी वो न्यू थी। तो मैंने चीज़ें जो दिखाई हैं मतलब कि सारी पैकिंग में ही दिखाई हैं, तो इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि वो ऑल जो चीज़ें थी सारी न्यू थी। अच्छा, जैसे ही मौसम अच्छा चेंज होना शुरू होता है ना, अभी स्प्रिंग स्टार्ट हो गया है हमारे पास, आज स्प्रिंग का फर्स्ट डे स्टार्ट हो गया, तो उसी तरह जैसे स्प्रिंग स्टार्ट हो गया, मौसम चेंज होगा, राइट नाउ ये सेलें स्टार्ट हो गई हैं। मतलब कि इतनी ज़्यादा लोगों ने पहले रेडी रखी हुई होती हैं चीज़ें कि जैसे ही विंटर डन होगा, हम लोग जो है वो टैक्स सेल लगाना स्टार्ट कर देंगे और हर जगह पे कहीं ना कहीं आपको टैक्स सेल का जो लगा हुआ होता है। अभी इनका ईस्टर था, तो ईस्टर के भी मैंने अभी आई थिंक कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, पूरा एक टेबल बना हुआ था, ये ईस्टर का टेबल है, पूरा इसके ऊपर वो बनी की कोई चीजें बनी हुई है, फुल आपने बेकिंग करनी है, कुकिंग कर रहे हो, आप डेकोरेट कर रहे हो, उसके एग थे, उसके जो भी गिफ्ट बैग, जो भी सब कुछ, एक पूरा टेबल, मीन जो चीजें हैं वो न्यू हैं और उन्होंने सेल पे लगा दी हैं। तो वो पूरा एक टेबल डेकोरेट किया हुआ था, बिल्कुल एक सेपरेट चीजें, काफी अच्छी चीजें लगी। और यहाँ पे मसाजर भी लगे हुए थे, कुकिंग की और भी चीजें लगी हुई थी, घर की चीजें लगी हुई थी, आपकी जो पिक्चर्स के जो फ्रेम्स होते हैं वो भी लगे हुए थे। तो काफ़ी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें देखने में मिली जो यूनिक भी थी, मतलब कि वो कह लें कि इस्तेमाल वाली भी थी। आप ले सकते हो, कम प्राइस में ले सकते हो इनकी। काफ़ी मैंने जैसे कपड़ों की प्राइस भी दिखाई मैंने, आई थिंक जो क्लॉथ थे उसकी $46 थे, जो वो उसने $10 में दिए। तो $10 उसकी प्राइस लगी हुई थी। जैसे ये मसाजर है, मसाजर ये $70 to $80 का मिल जाता है। हमें $7 to $80 का मिलता है, तो उन्होंने प्राइस क्या लगाई थी, आई थिंक इसकी 25 या $20 इस तरह की करके उन्होंने प्राइस लगाई हुई थी। कुछ थोड़ी-सी 1-2 यूनिक चीज़ें लगी हुई थी, कुछ डेकोरेशन पीसेस लगे हुए थे, कुछ फ्लावर्स लगे हुए थे, नेल पॉलिश वगैरह इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी, खाने की कोई चीज़ें लगी हुई, ये सारा बेकिंग का जो सामान था वो भी लगा हुआ था, कैंडल्स लगे हुए थे, कुछ वहाँ पे सर्टिफिकेट पड़े हुए थे, बुक्स पड़ी हुई थी और बैग बैग भी काफ़ी, जैसे मैंने दिखाए बच्चों में काफ़ी वैरायटी थी बैगों में। और जो बेड होते हैं ना, यहाँ पे अगर आप लोगों के घर में इमरजेंसी मेहमान आ जाते हैं, स्पेस नहीं होती, तो मोस्टली यहाँ पे घरों में बेड रखे जाते हैं, एयर बेड जो के जिसको कहते हैं, वो एयर बेड भी काफ़ी बड़े क्वीन साइज़ के, ट्विन साइज़ के वो भी रखे हुए थे, बॉक्सेस रखे हुए थे, एम्प्टी बॉक्सेस प्लास्टिक के होते हैं जिनमें हम लोग एक्स्ट्रा सामान रख लें, वो रखे हुए थे, कारपेट रखा हुआ था, फ्लावर्स फ्रेश, सबके सारी चीजें ऐसी रखी हुई थी जो फ्रेश थी, मतलब कि न्यू थी। इसलिए आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूले, ताकि मेरी आने वाली ऑल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।